चेक बाउंसिंग अलग है, एजुकेशन वाला केस अलग है। यानी एक ही विषय में उन्होंने दो तीन जगह केस कर रखा है। ऑडिट करवा करके यह पता चल जाएगा जो कि क्या मैं दोषी हूँ अगर तो मुझे सजा मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं। अगर वो दोषी है तो फिर मैं झूठ का सजा क्यों भोगूं। रिकवरी वाला जो मेरा संपत्ति से रिकवरी करने का, वो करकटडुमा कोर्ट में 2021 में मुझे फांसी दे दो, मैं अब कोर्ट में करकटडुमा कोर्ट में हाजिर नहीं होगा। क्योंकि वहाँ झूठा केस किया गया। मेरा कर्म गलत ये हो गया जो हम दुष्ट व्यक्ति को बहुत शुभचिंतक समझ लिए। मेरा समस्या है जो मैं शंकर सोसाइटी के द्वारा पूर्ण रूप में उलझ गया, मेरे जीवन को उलझा दिया। क्योंकि मैंने 2009 में उनसे जुड़ा था और 2017 तक मेरे जीवन को बिल्कुल से मृत्यु के कगार पे लेके जा रहा है। क्योंकि चेक बाउंसिंग अलग है, एजुकेशन वाला केस अलग है। यानी एक ही विषय में उन्होंने दो तीन जगह केस कर रखा है, जिसके चलते हम दिल्ली से आ करके परेशान होते हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है मीडिया के द्वारा, चाहे सरकार से, जो कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस प्रकार से छुटकारा दिलाने के लिए उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस सोसाइटी का ऑडिट करवाया जाए। ऑडिट करवा करके यह पता चल जाएगा जो कि क्या मैं दोषी हूँ अगर तो मुझे सजा मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं। अगर वो दोषी है तो फिर मैं झूठ का सजा क्यों भोगूं। बस इतना ही मेरा निवेदन है। तो पंडित जी, आपने जो है यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया है। जी जी। तो आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं? नहीं, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ हैं। हाँ। तो हिंदू धर्म के माध्यम से आप जो अपनी समस्या समाधान चाहते हैं? जी, हम रामचरितमानस की आश्रय लेकर के, सुंदरकांड की आश्रय लेकर के, सुंदरकांड के सूत्र के द्वारा ये चाहता हूँ जो कि मुझे न्याय मिले। तो आपको न्यायपालिका में विश्वास है या ईश्वर में विश्वास है? ईश्वर में भी विश्वास है और न्यायपालिका में भी विश्वास है। न्यायपालिका में 2019 से केस चल रहा है। 30,000 कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसकी हर तारीख पे मैं हाजिर होता हूँ बिहार से। और एक दूसरा केस उसने डाल दिया है रिकवरी वाला, जो मेरा संपत्ति से रिकवरी करने का, वो करकटडुमा कोर्ट में 2021 में। तो अभी तक पता चला कि जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है वो उसका समाधान कोर्ट के माध्यम से कब तक हो जाएगा? पता चला भगवान के जरिए कुछ? भगवान के जरिए नहीं, कोर्ट के जरिए पता चला है। 30,000 वाले का समाधान बहुत जल्दी निकल जाए। क्योंकि हम बैंक के स्टेटमेंट जब कोर्ट में दिए हैं तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट देखने के बाद ये आप समझ गए हैं जो नहीं, इनके साथ धोखा हुआ। देखिए पंडित जी, हमें जो है कोर्ट पर आपको भरोसा ही तो समझ में आता है जी कि कोर्ट हमें दिखाई देती है, जज्बा होता है और वो आपका न्याय करेगा, आपकी बात सुनेगा और आपको बताएगा भी, और आप भी उसकी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि हमें ईश्वर और कोर्ट दोनों पर भरोसा है, तो कोर्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ईश्वर को आपने अब तक जो है किस प्रकार से प्रयोग किया है जो कि आपको सुनवाई नहीं हो रही है? ईश्वर के ऊपर भरोसा किया तभी तो अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो कब का मार दिया होता मुझे। जिस व्यक्ति के चंगुल में मैं फंसा हूँ वह व्यक्ति मुझे कब का 2017 से मुझे दबोच रहा है, लेकिन वो अभी तक दबोच नहीं पाया। आपको क्यों फंसाया जा रहा है? फंसाने का कारण बताइए। फंसाने का कारण है जो आपसे अच्छा संबंध था पहले, और फिर बाद में मैंने उस संबंध से अपना हटना चाहा, तोड़ना चाहा, तो इसीलिए मुझे फंसा। अब आप क्या चाहते हैं? इस देश के संविधान से आप अपना न्याय लीजिएगा कि मनुस्मृति के द्वारा जो बनाया हुआ जो ग्रंथ है उससे आप न्याय मांग रहे हैं? देश के संविधान से न्याय लूँ। नहीं, आप यहाँ पर जो पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, और अभी सुंदरकांड पर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ, तो आपको वो विवाद समझ में आया कि विवाद क्या है? बिल्कुल, हमें तो सब कुछ समझ में आया है। और हमने सुंदरकांड जो आज किया है, आज हमने मोदी जी तो आपने वो जो चौपाई थी जिस पर विवाद हुआ था उसके बगैर सुंदरकांड पाठ किया है या उसके साथ में किया है? नहीं, वो सब वो तो मेरे साथ ही चलता है। अपनी समझ है। वो चौपाई का अगर भावार्थ लेंगे तो घंटों 2 घंटा लगेगा। उस चौपाई का भावार्थ बहुत सुंदर है। न्याय आपको भारतीय संविधान दे पाएगी और जस्टिस दे पाएगा, न्यायालय दे पाएगा। आप कहाँ उनमें फंसे हुए? मैं तो न्यायालय के अधीन गया था, लेकिन न्यायालय उल्टे मुझे डांट करके, फटकार करके वहाँ से भगा दिया करकटडुमा कोर्ट से, और
22 तारीख को उसकी तारीख है। मैं हाथ जोड़ के बोल दिया मुझे फांसी दे दो, मैं अब कोर्ट में करकटडुमा कोर्ट में हाजिर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ झूठा केस किया गया। तो इसमें जो न्यायालय जो है आपके साथ में न्याय नहीं कर रहा है, तो इसमें भगवान का कहीं दोष है या नहीं है? बिल्कुल भगवान का दोष क्यों नहीं होगा, हमारे कर्म का भी दोष है। नहीं, भगवान का तो पूरा दोष है कि आपको भी भगवान ने बनाया है और उस न्यायपालिका में बैठे हुए जज को भी उसने बनाया है। तो यानी कि आपके अंदर जो इतनी बुद्धि दी है कि आप जो है धार्मिक आचरण कर रहे हैं, उस जज के अंदर नहीं दी है, तो इसमें भगवान का दोष है। बिल्कुल, और ये भी बात है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। एक मिनट, तो कर्म की प्रधानता है। अब मेरा कर्म कहाँ गलत हुआ तो वो सुन लीजिए। मेरा कर्म गलत ये हो गया जो हम दुष्ट व्यक्ति को बहुत शुभचिंतक समझ लिए, जो व्यक्ति अच्छा नहीं था उसको मैंने बहुत सुंदर समझ करके उनसे प्रीत जोड़ लिया, उनसे रिश्ता बना लिया। यही मेरी गलती है। नहीं, ये आपकी गलती है या ईश्वर की गलती है? मेरी गलती। आपको दृष्टि नहीं दी ईश्वर ने? ईश्वर का कोई गलती होता ही नहीं है। नहीं होती, ईश्वर का कोई गलती होता ही नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।